सीमा विवाद पर लात खाने वाले चीन के चाटुकारों ने अब एक नया विवाद शुरू कर दिया है। नेपाल कह रहा है, जो चीन का चाटुकार देश बन चुका है, नेपाल कह रहा है कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं नेपाल में हुआ था। नेपाल कह रहा है कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। इनका दिमाग खराब हो गया है। भारत में बैठे चीन के चापलूस नेपाल के इस बयान का साथ दे रहे हैं। नेपाल का विपक्ष इस बयान का विरोध कर रहा है, लेकिन भारत में बैठे चीन के चमचे अपने आका चीन को खुश करने के लिए नेपाल की जुबान बोल रहे हैं। यह किसी एक धर्म की नहीं, पूरे देश की धार्मिक सोच और स्वाभिमान का अपमान है दोस्तों। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत कि भारत में बैठे चीन के चमचे सनातन धर्म की आस्था का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्या भारत में मौजूद चीन के दोस्त अब हमारे धार्मिक भावनाओं का दुश्मन बन रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल आज यह है दोस्तों, क्या पैसे के लिए चीन के चाटुकारों ने देश के धार्मिक विश्वास को भी गिरवी रख दिया है? यह सवाल मैं नहीं, आप नहीं, सिर्फ हम नहीं, पूछता है सारा भारत। सतयुग से लेकर आज तक इस सत्य पर कोई सवाल नहीं उठा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या में। लेकिन जिनका धार्मिक संस्कार चीन तय करता है, जिनका मानसिक विकास चीन की चाटुकारिता तक सीमित रह गया है, वो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज में स्थित एक छोटा सा गांव है। वो कह रहे हैं कि लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह जिस भगवान श्री राम से हुआ है वो भारतीय है। भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं। अयोध्या भीषण विवाद से हम लोग विवाद कर देते, जनकपुर किया। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि ईश्वर को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन जो धार्मिक तौर पर सच है उसे राजनीतिक तर्कों से गलत साबित नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म से जुड़े हर ग्रंथ बताते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। सनातन समाज के लिए ये शाश्वत सत्य है, लेकिन जिनकी दुकान चीन के टुकड़ों से चलती है वो सीमा के बाद धर्म पर घमासान खोज रहे हैं। ये हास्यास्पद से ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर मैं इस बात से दुखी जरूर हूं कि जिस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, उन्हें कौन समझाए, कौन बताए, कौन कहे। अरे बोले अयोध्या तो आपने बता दिया, बाजू में सरयू कहां से लाओगे, चित्रकूट कहां से लाओगे? भारत में बैठे चीन के चमचे भी सनातन धर्म की आस्था पर आघात कर रहे हैं। जो लोग कल तक सीमा विवाद पर चीन के साथ खड़े थे, वही लोग आज इस धार्मिक विवाद पर चीन के पिछलग्गू नेपाल का साथ दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या सीमा पर मार खाए चीन के चालबाज अब भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? पूछता है भारत। आज हमारे साथ महंत परमहंस दास स्वामी दीपांकर स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, जो जुना अखाड़े के प्रवक्ता है, शाज़िया इल्मी, मुरली मनोहर तिवारी, हिमालयनी मैगजीन है, वे बिरगुज नेपाल से निकलती है, ये हमारे साथ हैं, और सुनीत चोपड़ा और विवेक श्रीवास्तव। महंत जी, दुख मुझे सबसे ज्यादा इस बात से हुई है महंत परमहंस दास जी की, भारत में बैठे कई लोग हैं, ये विवेक श्रीवास्तव जैसे, जो नेपाल का समर्थन कर रहे हैं। इनको मैं पूछना चाहता हूं कि चीन के चालबाजों, विवेक जिनपिंग, तुम्हारा भगवान तो चीन है, अब नेपाल के सामने आप नाक क्यों रगड़ रहे हो, जरा बताइए हमें। उसके बाद स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, महंत जी जवाब देंगे। आप क्यों कर रहे हो? हाँ भैया, आप नेपाल के सामने नाक क्यों रगड़ रहे हो? आपने तो भगवान राम का कॉपीराइट कर दिया। अर्नब जी ने भगवान राम का कॉपीराइट कर दिया। भगवानों के देश हो गए, भगवान देश की सीमा में सीमित हो गए। पशुपतिनाथ अगर नेपाल में है भगवान शिव, तो वो भारत के नहीं हुए, और अगर राम यहाँ के हैं तो वो नेपाल के नहीं हुए। अर्नब जी, आपका भगवान क्या सर्वव्यापी नहीं है? जो मन में आ बोलो। क्या आपके राम पूरी पृथ्वी के ब्रह्मांड के नहीं है? क्या विडंबनापूर्ण सवाल आप पूछते हैं? आप मेरे भगवान के बारे में भूल जाइए। राम का जन्म, अरे राम से बड़ा राम का नाम, मैं तो नास्तिक हूँ।
मैं नास्तिक हूं, मैं किसी भगवान स्वामी को नहीं दीपांकर जी, मानता। महंत लेकिन परमहंस आप दास तो जी, मानते हैं, देखिए तो क्या आपके ईश्वर मैं चाहता हूं कि आपके महंत ईश्वर परमहंस दास जी आप बाउंड्रीज में सीमित हो गए? हाँ जी, नहीं आदरणीय श्री ये पता नहीं आपकी सोच मतलब का। मर्यादा मान जी, मान जी, भगवान मान के मान जी, भारतीय संस्कृति और मान जी, मानवता के आदर्श हैं। हिंगलाज और महारानी पाकिस्तान की नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने जिस तरह से घिनौना बयान दिया है, इससे साफ सिद्ध होता है कि या तो मानसिक रूप से वह व्यक्ति विक्षिप्त हो चुका है और या तो चीन के इशारे पर इस तरह से जो है साजिश के तहत इस तरह का बयान दे रहा है। इस तरह का बयान जो है, कहां से हो गया? जो भारत जो है आज बयान तक कहां से नेपाल का जो है है? तो आर्थिक रूप से हमेशा मदद करता रहा है और नेपाल और भारत का बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। प्रत्येक वर्ष अयोध्या से बारात जनकपुर के लिए जाती है, जहां जनकपुर के लोग जो है सभी भारतीयों का चरण धो के पीते हैं, आरती उतारते हैं। वही जो है इस तरह से केपी ओली का बयान यह घोर निंदनीय है और जो लोग उसका समर्थन करते हैं वह जो है देश के वो गद्दार लोग हैं जो जयचंद कहे जा सकते हैं। बयान है, और बयान चाइना तो राजनीति क्यों चूंकि कर अब रहे इस हैं समय आप? पूरे देखिए पूरे विश्व में चाइना की चाइना धूप हो कहीं रही से नहीं है, यहाँ कोविड भगवा 19 पहन ये जो पहन के जैविक हथियार को आपने तैयार भारतीय करके जनता है, पार्टी की आतंकवाद बहुत का एक बैटिंग नया करी है जो है साहब। जो तैयार किया चाइना ने। बीजेपी की और बैटिंग जिसकी मत चपेट करिए, में तमाम ये विकसित भगवा का राष्ट्र थोड़ा में मान इत्यादि सम्मान है। रखिए, तो जितने थोड़ा भगवा रंग का मान सम्मान रख लीजिए आप लोग। चाइना है, ये भगवा इसलिए पहन के चाइना जो कहीं राजनीति न करते कहीं हैं से आप बीजेपी महंत परमहंस दास जी, स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, इससे भला नहीं होगा। स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, ये विवेक श्रीवास्तव ना किसी भी तरह की बात करते हैं, इसलिए मैं इनसे और इस तरह महंत जी, आतंकवादियों की भाषा बोलना शोभा नहीं दे रहा है उनको। जी महंत जी, मैं एक बात जरा आपको कहना चाहता हूं कि स्वामी नारायण गिरी जी महाराज कुछ बोल रहे हैं, जब बोलेंगे आप चुप रहिए। शाजिया जी, शाजिया जी, मुझे बुरा लग रहा है कि महंत परमहंस दास जी, स्वामी दीपांकर जी इनको चीन ने कुछ ऐसी गोली खिला दी है अर्नब जी कि ओली जी ने अपनी बोली बदल दी है। अरे 2 साल पहले जब सांस्कृतिक रूट का उद्घाटन हुआ था बाकायदा बस सर्विस का, तब ओली जी को आचार्य याद नहीं दीपांकर था से जरा कि पूछिए भगवान राम कहाँ पैदा कि हुए थे। भगवान राम ब्रह्मांड के हैं या सिर्फ भारतवर्ष के? जरा आचार्य दीपांकर को लाइए और पूछिए उनसे। एक मिनट स्वामी दीपांकर जी, एक मिनट स्वामी दीपांकर जी आपका जवाब जरूर देंगे, मगर विवेक जिनपिंग, एक मिनट, आपका जवाब जरूर देंगे स्वामी दीपांकर, मगर विवेक जिनपिंग, आप तो मंदिर सिर्फ चप्पल चुराने जाते हैं, पूजा तो तुम चीन की करते हो। बात करना पसंद करूंगा। तुम तो मंदिर सिर्फ भंडारा खाने जाते हो, आरती तो तुम चीन की उतारते हो। अरे तुम लोग सिर्फ चीन 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 चीन, भगवान श्री राम को भारतीयों के लिए छोड़ दो। हम मैथमेटिक्स मानते हैं, फिजिक्स मानते हैं, तुम कुछ भी हो, मगर तुम नास्तिक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी बात सुनो, तुम नास्तिक नहीं हो क्योंकि तुम जिनपिंग चालीसा पढ़ते हो। तुम जिनपिंग चालीसा पढ़ते हो तो भगवान राम के बारे में क्या जानोगे? स्वामी दीपांकर जी आपको बताएंगे। स्वामी जी, करके देश नहीं बेचता हूँ, भगवा पहन के पैसे नहीं कमाता हूँ। अर्णव कहूं मैं अगर जो 2 शब्द, अर्णव मैं कहूं 2 शब्द अगर जो इजाजत हो तो? जी 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 जी। बेसिक अर्णव है क्या कि ये इसे आप सनातन का जलवा कह सकते हैं, इसे आप राम के प्रति लोगों की मोहब्बत कह सकते हैं। सही कहा महंत जी ने हमसे पहले कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर इस प्रकार का बयान देना शायद हो सकता है कि सत्ता का अपना कोई चरित्र हो, मगर मुझे खुशी इस बात की है कि कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि राम मेरे हैं। निसंदेह मैं कहूंगा कि राम आपके नहीं, राम तो सभी के हैं। आचार्य दीपांकर, क्या राम सिर्फ हिंदुस्तान के हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या राम पूरे ब्रह्मांड के नहीं है? आचार्य दीपांकर बताइए आप। मैं स्वामी दीपांकर जो बोलने दीजिए, बाउंड्री में बांधेंगे अपने ईश्वर को। स्वामी जी बोलिए। वो राम जिसके लिए, वो राम मुझे आप रुकिए 2 मिनट, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे बोलने आप तो रुकिए दीजिए। कि राम लला। अरे जो लोग बीजिंग की भक्ति करते हैं वो भगवान राम के बारे में क्या जानेंगे? बीजिंग के भक्त विवेक जिनपिंग, बीजिंग के भक्त विवेक जिनपिंग, सुनिए स्वामी दीपांकर की बात, सुनना चाहता हूं। चीन के गुलाम, सुनिए भगवान राम के बारे में तो आप क्या जानते हो, जरा स्वामी जी से सुनिए।
सुनिए, बेसिक क्या है कि मैंने कहा, जिस प्रकार मैं अपनी बात पूरी कर दूं, कि राम ने मित्रता के लिए सभी कुछ छोड़ दिया था अर्णव, मगर कुछ लोगों ने सत्ता के लिए और मित्रता के लिए एक दोस्ती और एक भाईचारा और एक आत्मीयता तोड़ दिया। भारत जैसे देश के लिए यह शब्द कहकर कि राम की अयोध्या तो वहां नकली है, यहां असली है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अयोध्या तो बना लीजिएगा, सरयू कहां से लाइएगा, उत्तर में जाकर के चित्रकूट कहां से लाइएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अभी तो ये किसी ने सुनिए ना आप सर, राम के नाम पे मैं ये राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, कॉपीराइट आप लेना चाहते हैं, मेरी राम का कॉपीराइट मत लीजिए। विवेक भाई, मैं ये स्वामी जी आप बोलते रहिए, आप विवेक जिनपिंग 2 मिनट रुक रही है, चुप रहिए आप। सुन लीजिए, तो क्या पशुपतिनाथ आपके नहीं हुए? विवेक बोलिए, सुनिए, बेसिक कितने पैसे मिले बेजिंग से? है क्या अर्णव, जिनपिंग युद्धों में कभी हम अर्णव युद्धों में कभी हम नहीं हारे, हम डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय खाई है हमने अपने घर के जय चंदों से। और रही बात जहां तक कि राम की, ये कह रहे हैं कि राम आज नेपाल के हैं, ये कल को कहेंगे कि रावण श्रीलंका से नहीं चीन से आया था, तो इनकी बात छोड़ दीजिए। मगर मैं एक बात बड़ा यक्ष प्रश्न रखना चाहता हूं, सभी लोग अपने आप समझिए और बुद्धि अपनी अपनी बुद्धि लगाइए कि एक थाईलैंड में भी अयोध्या है, एक इन्होंने नेपाल में बना दिया। ये कल को अगर जो ये कहें कि ये अयोध्या यहां पर है, तो मुख्यमंत्री वहां का सीएम हमारे उत्तर प्रदेश का बना दीजिए, हम ये भी मान लेंगे। तो क्या आपको स्वीकार्य होगा? कुछ भी बोलते हैं सियासत के लिए। सर थोड़ा तो अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रखिए, थोड़ा तो अपने बोलने पर कंट्रोल रखिए, समझ रहे हैं? अपने राजनीतिक अपने सत्ता के उस चरित्र को मत दिखाइए जिसमें नहीं, इसमें सवाल ये उठता है, मैं स्वामीनारायण गिरिजी महाराज से, मैं स्वामीनारायण गिरिजी महाराज से ये मैं पूछना चाहूंगा स्वामी जी से कि स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी की लाइन कटी है, मैं ये सवाल महंत परमन दास जी से पूछूंगा, सुनील चोपड़ा के साथ वो डिबेट में आए। महंत जी, जो लोग आज कह रहे हैं कि अयोध्या भारत में नहीं है नेपाल में है जी, वही लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम का तो कोई वजूद ही नहीं है जी। वही लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि भगवान श्री राम थे ही नहीं। यही लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति हो रही है। अरे मैं पूछता हूं महंत जी, जब ये कहते हैं कि भगवान श्री राम का वजूद ही नहीं है, तो वो नेपाल में कैसे पैदा हुए? मतलब कि इनकी कुछ और प्लानिंग, कुछ और सोच है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने वाले जो लोग हैं, ये मर्यादा की सीमा का लंघन कर चुके हैं, और इनको अगर राक्षस कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्णव जी, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक कह सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं, ये निश्चित रूप से देश के वो गद्दार हैं जयचंद जैसे, इनके किसी भी बात पर विश्वास न किया जाए। आप ठीक कह रहे हैं, ये केवल मंदिरों में चप्पल चुराना जानते हैं, और मठ मंदिरों की संपत्ति पर इनकी जो है गीध दृष्टि रहती है कि मठ मंदिरों की संपत्ति ये कैसे हड़प ले, इसलिए इनके ऊपर इनकी किसी बात, हमारा मानना यह है आप तर्कसंगत बात करिए, लेकिन अनर्गल प्रलाप करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, इनकी बात का कोई मतलब नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत के उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में उनका जन्म स्थान है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरे ब्रह्मांड के हैं, सबके हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान और अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में ही है, जो ऋग्वेद से लेकर के और पुराणों में, और आदरणीय मैं बता रहा हूं, वाल्मीकि रामायण में ले लीजिए, चाहे तुलसी कृत रामायण में ले लीजिए, अगर नेपाल में असली अयोध्या थी तो आज तक ये जो जयचंद बैठे हैं, ये इस बात को क्यों नहीं बताए दुनिया के सामने? आज तक ओली क्यों चुप रहे? इसलिए आदरणीय आप ठीक कहते हैं, ये चप्पल चुराने वाले भगवान श्री राम को कभी नहीं जान सकते। मैं आदरणीय स्वामी विज्ञान को अपनाओ। मैं आदरणीय स्वामी नारायण गिरी जी महाराज को, जिनकी लाइन कट गई थी, वो वापस आए लाइन पे, इनसे पूछना चाहूंगा कि स्वामी जी, मुझे आश्चर्य इस बात की होती है कि जब जेएनयू में राम जन्मभूमि पर सेमिनार हुआ था, तो यही विवेक जिनपिंग जैसे लोगों ने विरोध किया था। इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि भगवान श्री राम है वो थे ही नहीं।
जी जी। अभी आज देखिए किस पर चिल्ला रहे हैं आप? नेपाल के किस पर चिल्ला रहे हैं आप? जो है एक मिनट स्वामी जी सुनीत चोपड़ा जी चिल्ला रहे। सुनीत जी सुनिए इनकी बात, स्वामी जी की बात सुनिए। ऐसे बदतमीजों के साथ मैं बात करने को तैयार 200 साल देखिए, 240 साल जो है राज जो है, कौन बदतमीज है? सुनीत चोपड़ा जी किया जब वहां पर जो साथ के हुआ। अभी 8 साल के अंदर देखिए ये जो है खाली 12 साल में 2008 से माओवादी कम्युनिस्ट आए, पूरे नेपाल को नाश कर दिया। इन नेपालियों ने मानसिक स्तर पर जो है इनकी मानसिक विकृत मानसिकता है। ये नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी सिंह जो है ये कुछ नहीं है और नाश कर दिया 12 साल के। स्वामी जी को बोले, स्वामी जी बोलिए, स्वामी जी नेपाल में 12 साल में स्वामी जी बोलिए। 12 साल के अंदर नाश कर दिया नेपाल को, पूरा नेपाल को नाश करके रख दिया तुम लोगों ने, पूरा नष्ट कर दिया जी जी। ये आप देखिए कि 12 साल के अंदर में इन्होंने क्या स्थिति बना दिया, कितने लोगों को मार दिया। और केपी इसको बात कर रहा है कि केपी शर्मा ओली के अंदर में बुद्धि नहीं है। वहाँ के महात्मा बोल रहे हैं, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इसका बुद्धि नाश हो गया है और ये पागल हो चुका है। पागलों की क्या बात कर रहा है? ओली जो है वो पागल हो चुका है, पागलों के बाद क्या करना, उसकी मानसिक विकृत मानसिकता हो चुकी है। और चीन के गोद में बैठकर चीन की बोली बोलने वाले ये जो है भारत को हमेशा नकार रहे हैं। वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भारतीय है, उनके अंदर में भारत की भावना है। नेपाल भारत को हमेशा से भाईचारा है और 75% राम के नाम से नहीं। तुम लोग जो है भगवा की बात नहीं है, तुम लाल पहन के नाच किया तुमने पूरा विश्व में। आपका विश्व में नाच हो गया, रूस में नाच हो गया, चीन में भी नाच होने वाला है, सब जगह तुम नाच होने वाला है। तुम्हारा जो बेड़ा गर्क होने वाला है, तुम कितने भी बोल रहे बोल लो, थोड़ा दिन रह गया, चीन का भी नाच होने वाला है जी। किसी का कोई नाश नहीं होने वाला है, हो चुका है। इन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया था। मैं ये फिर दोहराऊंगा कि यही लोग हैं, विवेक जिनपिंग जैसे लोग भारत में बैठे हुए जयचंद और मिर्जाफर, जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का विरोध भी इन्हीं लोगों ने किया था। दोस्तों, देशवासियों, जो लोग भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर सवाल कर रहे हैं, जो लोग चीन के पैसों के लिए हमारी और आपकी आस्था पर हमला कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी सनातन संस्कृति के दुश्मन हैं। इनकी आत्मा और इनकी आस्था भारत में नहीं, चीन में है। वो कहते हैं कि भगवा पहनने वाले देश बेच रहे हैं, धर्म और आस्था व्यक्तिगत विश्वास है। चीन के चाटुकारों, तुम लोग इसको बाजार में मत ले आओ। भगवान श्री राम इस देश के कण 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 में है। चीन के पैसे पर पलने वालों, यह बात हमेशा सच थी, हमेशा सच रहेगी। और अयोध्या पे जो सवाल करे, राम मंदिर पे जो सवाल करे, जो राम मंदिर निर्माण का विरोध करे, जो कहे कि भगवान श्री राम थे ही नहीं, उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं की जा सकती। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए और सिर्फ तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।